हेलो साथियों, स्वागत है हमारे एक्सट्रीम कोचिंग क्लासेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग सीख चुके थे द्विघात समीकरण में 4.3 को कंप्लीट कर चुके थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे 4.4। सीखने से पहले हम देखेंगे उसमें क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद देखेंगे कैसे क्या है उसमें, फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.4 में क्या सीखना है। ठीक है, 4.3 कंप्लीट हो चुका था। पीछे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा सब क्या है। ठीक है भाई, बात मत करो। देखो, प्रश्नावली 4.4 के पढ़ने पहले हम पढ़ेंगे परिचय। प्रश्नावली 4.4 सीखने से पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय में हमको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग विविधता जानते थे ना, विविधता क्या हुआ था? विविधता जिसे हम लोग b द्वारा प्रदर्शित करते थे, b स्क्वायर माइनस 4ac हुआ करता था ना। ये हमारा विविधता था। तो इसमें हम लोग तीन केसेस पढ़े थे। पहला केस ये था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर 4ac मतलब ये विविधता का मान 0 से बड़ा है। ग्रेटर देन का मतलब है 0 से बड़ा अगर इसकी वैल्यू है तो हमको मूल कैसे मिलेंगे? मूल का अस्तित्व होगा। ये सीखे थे 4.3 में। 4.4 में हम लोग सीखेंगे यही विविधता वही चीज बताता है कि अगर 0 से बड़ा होगा तो अस्तित्व है, मूल भी मिलेंगे, लेकिन 0 से बड़ी वैल्यू पर जो मूल मिलेंगे, जो x की वैल्यू मिलेंगे, दो मिलेंगे और दोनों अलग अलग। ठीक ना? तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो इस पर हम लोगों की x की वैल्यू मिलेगी यानी मूल मिलेंगे, वो दो मिलेंगे, मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल। ये चीज दो भिन्न मिलेंगे, वो भी कैसे रहेंगे? वास्तविक। अगला कैसे देखो, ये b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसका मतलब है यानी विविधता किसके बराबर हो जाए? 0। 0 होने का मतलब अगर ऐसे केस हो गया तो इसमें भी एक चीज जानते हैं हम लोग, संपाती वास्तविक मूल। ये संपाती का मतलब हमने अगर फिगर से आपको बताया था, यानी कोई रेखा है, ये अगर रेखा है, दूसरी रेखा इसी रेखा पर हो, तो बहुत सारे बिंदु पर, हर एक बिंदु पर सबकी वैल्यू क्या मिलती है? समान मिलती है ना। जैसे हमने कह दिया एक रेखा है, कोई दूसरी रेखा है, इसी ऊपर है, मतलब एकदम इसी के ऊपर है, तो इस केसेस को हम लोग कहते हैं कि संपाती केसेस है। ठीक ना? तो इसमें जो वैल्यू होती है ये b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी संपाती वास्तविक मूल मिलेंगे और दोनों कैसे होंगे? दोनों मूल समान। दोनों मूल समान होंगे मतलब यह, यानी x की जो भी वैल्यू मिलेगी दोनों से, जैसे x बराबर 1/2 तो x बराबर 1/2 मतलब दोनों सेम टू सेम। x बराबर 4 तो दोनों में x बराबर 4 मिलेगा। ठीक ना? दोनों की वैल्यू सेम टू सेम मिलेगी, x की वैल्यू दोनों सेम मिलेगी। तीसरा केस देखेंगे, तीसरा है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी भैया ये छोटा है, लेस देन का मतलब 0 को बड़ा बोल रहा है, मतलब 0 बड़ा, यानी ये छोटा। बोलो भाई, 0 से बड़ा, यानी ये 0 बड़ा है, ये छोटा है, तो 0 से छोटा कौन है? बोलो भैया, माइनस है, माइनस दो माइनस में यही सब वैल्यू आएंगे, और 0 बड़ा है और ये सब छोटा है, 0 से सब वैल्यू क्या है? छोटी होगी। यहाँ पर इस केस में क्या होगा भैया? जब भी ऋणात्मक का केस बनेगा, मतलब 0 से कम इधर की वैल्यू आए, जैसे -15 है, -13 है, तो पहली बार मूलों का अस्तित्व नहीं रहेगा और इसमें जो भी वैल्यू मिलेगी, यानी इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। सीधी बात, मूल निकालना मुश्किल है। ठीक ना? तो यहाँ लिखेंगे कोई वास्तविक
कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है भाई, पहले केस में क्या भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर का मान अगर 0 से बड़ा हो गया, 0 से बड़ा मतलब प्लस में 10 15 20 कुछ भी आ जाए, तो उस केस में हम लोग जानेंगे जो भी द्विघात समीकरण आएंगे उसमें जो x की वैल्यू निकालेंगे वो भी क्या रहेंगे भैया, दो तो मिलेंगे, जैसे x बराबर 3/2 1/2, दो मूल मिल गए। ठीक ना, इसी मूल जो रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे, वास्तविक मतलब पॉजिटिव रहेंगे, दिखेंगे। एक होता है आभासी, आभासी मतलब केवल महसूस करेंगे कि माइनस की तरफ है, केवल महसूस करेंगे, वैल्यू नहीं पता कर पाएंगे। अब दूसरे केस में देखिए भैया, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी इसका मतलब विविक्तर अगर 0 के बराबर हो जाए, जैसे कोई विविक्तर है, कोई द्विघात समीकरण, विविक्तर निकाले 4, उधर भी 4 आ गया, अगर इधर निकाले 0 आ गया, उधर भी 0 आ गया, मतलब 0 के बराबर हो गया। तो इस केस में संपाती वास्तविक मूल, संपाती का मतलब जो भी मूल मिलेंगे दोनों इक्वल मिलेंगे, जैसे x बराबर 4 4, x बराबर 3, दोनों सेम टू सेम मिलेंगे, तो वही लिखिए संपाती वास्तविक मूल और दोनों मूल क्या होंगे, समान मूल होंगे। ठीक, तीसरा केस है भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी विविक्तर का मान 0 से बड़ा। ठीक है भाई, विविक्तर का मान 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा होने का मतलब -1 माइनस तो ये सब, ठीक है, 0 भी लिखा है। ठीक है, तो इस केस में कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक ना, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं, इसको नोट करेंगे भाई, नोट करिए। देखो भाई, अगला एक एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल में दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, हमसे पूछा है विविक्तर ज्ञात करने का ना, विविक्तर कैसे निकलता है पहले देखिए उसके बारे में। विविक्तर अभी बताया गया था फार्मूला, विविक्तर को d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4x। ठीक ना, इस वाले में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, इसमें a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। ठीक है भाई, चलिए देखिए यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं b -4 क्या स्क्वायर माइनस, फिर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, हल करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 -4 दूनी 8, 8 3 24, भैया माइनस का चिन्ह ज्यादा है, 24 में से 16 घटा तो माइनस यह। अब देखो यहाँ पर जो विविक्तर आया है माइनस है, यानी ऋणात्मक आया है, और हम लोग जानते भी हैं b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है, ऋणात्मक आया है, यानी लेस देन 0। बोलो भाई, ये कंडीशन है, इस कंडीशन का मतलब ये कि -8 लेस देन 0, और हम लोग जानते हैं अगर विविक्तर का मान 0 मतलब विविक्तर का मान 0 से अगर छोटा हुआ, ऋणात्मक हुआ, तो कोई मूल वास्तविक प्राप्त नहीं होगा, यानी इसका कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, सीधा चार का फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक आ गया, तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल ही नहीं प्राप्त। ठीक है, अगर यही पॉजिटिव आता, यदि 0 आता तो हम लोग सीधा चार से वो x की वैल्यू यानी मूल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, लिख लेंगे, कॉपी करेंगे। देखिए भाई, अगला एग्जांपल है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। फिर हम लोग विविक्तर से चेक करेंगे भाई, विविक्तर लगाएंगे,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। समीकरण हमारा क्या है, 3x स्क्वायर दिख रहा है बेटे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है भाई, यहां से चाहे तो वैल्यू लिख दे, a का मान यहाँ पे कितना है 3 है, फिर उसके बाद b की वैल्यू कितना है -2 है, c की वैल्यू कितना है 1/3 है। या तो हम लोग ऐसे धीरे गुणा करके भी लिख सकते हैं, ठीक ना, गुणा करके भी वही वैल्यू आएगा, कोई वैल्यू भी करनी पड़ेगा। देखिए तो b की वैल्यू कितना भाई -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितना है 3, c की वैल्यू कितना है 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का 4, कितना है भाई 0। वेक्टर का मान शून्य हो गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो गया ये 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर हो गया तो कितने मूल मिलेंगे 2, और दोनों मूल क्या रहेंगे समान यानी बराबर रहेंगे। अब देखिए क्या ये सच में हो रहा है, देखिए तो भैया ये जो हमारा समीकरण है द्विघात समीकरण, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसके बारे में लिखें। अतः दिए गए समीकरण के दो समान वास्तविक मूल हैं। ठीक भाई, दो समान वास्तविक मूल हैं। अब देखिए आगे कहां तक है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए भैया आगे देखते हैं इधर का क्वेश्चन। अब मूल समान है तो हम लोग मूल देखेंगे, मूल कौन सा है जो दोनों समान है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। जरा इसको सॉल्व करें भैया, इसका गुणा करिए, 3 3 का 9x स्क्वायर, फिर 3 दूनी 6x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि बटे 3 आएगा तो फिर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 3 का 9, ये एलसीएम का टाइप है भाई। ठीक है, बटे 3 आएगा, 3 का इधर गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये द्विघात समीकरण हमारा बन गया है। अब द्विघात समीकरण में हम लोग जान गए हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, यानी मूल समान होंगे तो सीधाचार करना लगेगा। सीधाचार क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही भाई b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कहाँ आया है, कितना आया है 0, यानी x बराबर माइनस b की वैल्यू यहाँ से कितना है भाई माइनस 6 है, यहाँ से b की वैल्यू यहाँ से -6 है, तो ये तो भैया माइनस फार्मूले का है, b का मान -6, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 बटे 2 गुणे a की वैल्यू कितना है 9, ये कर लीजिए। आगे और देखिए भाई, आगे क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 0, फिर 2 9 18, ये x बराबर आ गया। ठीक भाई, आगे देखिए ये x बराबर 6, एक बार प्लस का 0 फिर वही दोनों चीज तो सेम आएगी यार, प्लस से लेंगे तो 6 प्लस 0 तो भी बटे 18 रहेगा, 6 माइनस 0 तो भी 6 आएगा, तो यानी 6 बटे 18। इसको काटेंगे 3 दूनी 6 3 6 18। ठीक भाई, 2 एकम 2 यानी कितना आ गया 1/3 वैसे भी काटिए, x का मान 1/3 है, यानी यही 2 बार आया है। x बराबर 1/3, यही 2 मूल है, यानी मूल जो आया है x का मान 1/3 का मान 1/3, यही दोनों मूल है समान x का मान। ठीक भाई, आ रहा समझ में? अगर मैं समझ में बताइएगा भाई, फिर से बताइए, देख लीजिए। देखो भाई अगला एग्जांपल है,
एक क्वेश्चन दिया है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? ये क्वेश्चन मतलब यह एक वृत्ताकार पार्क है। जैसे कहते हैं कि हमारा क्या है, एक वृत्ताकार पार्क है कुछ इस तरीके से। ये एक वृत्ताकार पार्क कह रहा है वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, परिसीमा मतलब चारों तरफ ये परिसीमा आ गया, कितनी इसकी सीमा है मतलब कितना बड़ा है, कितना एरिया है कि एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार करना। मतलब ये वृत्ताकार पार्क है, इस पार्क के किसी भी एक पॉइंट पर क्या करना है, एक खंभा गाड़ना है। तो जैसे हम कहते खंभा यहाँ पर गाड़ना चाहते हैं पी, ऐसा क्यों अभी बता रहे हैं ना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, खंभा गाड़ना है। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा वृत्ताकार पार्क है, यही हमको क्या करना है, एक खंभा गाड़ना है। यहाँ हमने दिखा दिया यही एक खंभा गाड़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, पी खंभा। आगे देखिए कि इस पार्क के एक व्यास के अंत बिंदु, भैया हमने बताया था अगर कोई वृत्त है तो उसका अगर हम लोग क्या निकाले भैया, अगर हम लोग उसका डायमीटर देखें व्यास, तो ये भी व्यास ही है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। मतलब पूरी जो लंबाई है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ये हमारा व्यास के लिए कोई भी अगर वृत्त है, वृत्त से सेंटर से होती हुई कोई भी दूरी, ये हमारा क्या है, सबसे अधिक लंबाई व्यास है। ये भी हमारा व्यास है, ये भी हमारा व्यास है, ये भी हमारा व्यास है। मतलब कोई भी वृत्त के केंद्र से जाती हुई कोई भी अगर रेखा को खींच दे पूरा, तो हमारा क्या होता है, व्यास होता है। तो ये भी हमारा व्यास, ये भी हमारा व्यास, ये भी व्यास है, क्योंकि हर एक पॉइंट कहां से जा रहा है, वृत्त के केंद्र से जा रहा है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, तो इसमें एक चीज आपको ये सीखना है कि मान लीजिए अगर ये हमने खंभा, ये हमारा वृत्त है और यही हमने खंभा की गाड़ दिया है। आगे देखिए अगर यही हमने खंभा गाड़ दिया है तो कह रहा है इस पार्क के एक व्यास के अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियां करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, दूरियां है, ठीक मान ले रहे हैं ये हमारा ए है, ठीक भाई व्यास है, क्लियर है। तो कह रहा है एक व्यास के खंभों के अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, मतलब इसका अंत पॉइंट, इसका अंत पॉइंट से खंभे के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अंतर कितना भैया, 7 है। मतलब ए से पी की दूरी है, ए से पी की दूरी कितना है, ए पी, और इस बी से पी की दूरी मतलब बीपी, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दूरियों का, मतलब ये दूरी और ये दूरी का अंतर कितना दिया है, 7, ठीक भाई। दूरी का अंतर कितना दिया, 7 दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा करना संभव है, मतलब ये दूरियों का डिफरेंस तो 7 मीटर है, क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, ये आपसे पूछा है। एक चीज आप लोगों ने कक्षा 9 में सीखा होगा भैया, वृत्त वाले चैप्टर में आप लोग सीखे होंगे, यदि कोई वृत्त है, ध्यान सुनिए, यदि कोई वृत्त है, इस वृत्त का अगर सेंटर ये है और कोई भी व्यास है, मान लीजिए हमारा व्यास है, ठीक, इस व्यास के इस वाले बिंदु से इस बिंदु से कोई भी अगर हम लोग रेखाएं खींच दें और उसको मिला दें तो पक्का समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे हम कह दें ये हमारा व्यास है, इस व्यास से ये दूरी ले ली और इस व्यास से ये दूरी ले ली, तो हमारा कौन सा निर्माण होता है, हमेशा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, चाहे जहां से आए। जैसे हम कह दें ये व्यास लेकर ऐसे व्यास ले लिए, ठीक भाई, और इस व्यास का पॉइंट यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर इसे एक पॉइंट, तो भी क्या बना, समकोण त्रिभुज ही बनता है। यानी कोई एक वृत्त है, वृत्त के व्यास से उन दोनों के अंत बिंदु से अगर हम रेखाओं को मिलाएं तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा
9। ठीक है भाई, चाहे जैसा आपको दिया, जरूरी नहीं भैया कि यही से आप व्यास कीजिए, इधर से भी आप एक व्यास खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, अगर हम कह दें कि हमारा व्यास है, तो इस व्यास से अगर किसी भी पॉइंट की दूरी पर आप ले जाएं, यहाँ पर ले जाएं, यहाँ से यहाँ कर दें, तो भी क्या है, एक समपूर्ण त्रिभुज का निर्माण ही होता है। ठीक है भाई, किसी भी पॉइंट पर, इसी वृत्त में व्यास से उन दोनों बिंदुओं की मदद से अगर हम किसी पॉइंट को मिला दें, तो हमेशा एक समपूर्ण त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है भाई, और यहाँ वाले फिगर हम लोग पी पॉइंट इसलिए लिए हैं, ए बी इसलिए लिए हैं, ताकि अच्छे से क्या बन जाए भैया, समपूर्ण त्रिभुज का निर्माण हो जाए। थोड़ा जो समपूर्ण त्रिभुज बने वो थोड़ा अच्छे बन जाए, नहीं तो हम ऐसे भी ले सकते हैं तो भी बनेगा समपूर्ण त्रिभुज, लेकिन थोड़ा फिगर ऐसे लगेगा कि जैसे कोई और त्रिभुज बने। ठीक ना, हमेशा समपूर्ण त्रिभुज का निर्माण होता है। अब देखते हैं आगे सॉल्यूशन। अब ये है भैया, हमको ये वाला दूरी दिया गया, ये भी कितना दिया है, 13 मीटर। ये व्यास कितना दिया है, देखिए 13 मीटर व्यास है, ये व्यास कितना दिया, 13 मीटर। ठीक है, और ये दोनों दूरी तो पता नहीं भैया, मतलब एपी और बीपी नहीं पता है, एपी और बीपी नहीं पता है, तो इन दोनों में किसी एक दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, यक्ष मान लेते हैं। अगर किसी एक दूरी को यक्ष मान लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं एपी मान ले यक्ष या बीपी मान ले, जैसे मान ले रहे हैं, माना बीपी बराबर यक्ष मीटर, तो एपी है माइनस बीपी दिए क्या लिख दिया, यक्ष बराबर 7 है, एपी है माइनस यक्ष उधर जाएगा तो प्लस यक्ष, मतलब एपी बराबर 7 प्लस यक्ष, मतलब एपी कितना आ गया, यक्ष प्लस 7 प्लस, ठीक है, कहाँ तक लिख रहे हैं, यहाँ तक आना है। देखिए इसमें हम लोग बीपी बराबर क्या मान लेंगे, माना बीपी बराबर यक्स मीटर, तो इस वाले में देखिए भैया एपी माइनस बीपी की वैल्यू यक्स माने हैं बराबर सर, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस का यक्स, यानी एपी बराबर 7 प्लस यक्स मीटर, यानी 7 प्लस एक्स क्या है, ये एपी की दूरी आ गई, और बीपी कितना माने यक्स। ठीक है भाई, यक्स। अब ये देखिए भैया एपी मिल गया है, बीपी की हम लोग क्या कर लिए हैं, तो जब भी ऐसा केस हमने एक एग्जांपल पीछे वाले में देखे थे, जब भी ऐसा समपूर्ण त्रिभुज बनता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो बात मत करो, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय भैया 90 अंश के सामने वाले भुजा, बात मत करो, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये लंब, ये हमारा, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भैया, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, लंब मतलब x का प्लस आधार मतलब 7 प्लस x का, हल करेंगे 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 49 प्लस x का x स्क्वायर प्लस 2ab 2 नहीं आ रहा क्या भाई, 2 8, ठीक है, यहाँ तक आ रहा, पहले यहाँ तक आ रहा, लिखो देखो भाई आगे 169 ये पूरा प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 50 बराबर x स्क्वायर दिया 2x स्क्वायर 7 दूनी 14, 169 से 4 कटेगा भैया 120 आ जाएगा, 120 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 14, ठीक, ये प्लस का उधर जाएगा तो
माइनस इधर क्या बचेगा पूरा 0 ना, तो मतलब 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। ठीक, दो कॉमन ले लें भाई, दो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये यहाँ पूरा अगर इधर आएगा तो 0 को ले दो, मतलब टोटल 0 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 0। अब तो ये हो गया भाई 12% इसी तरीके से हो रहा है ना, 12 में से 5 के 7 हो जाएगा, तो चाहे इस तरीके से हो, चलिए इस बराबर देखिए 60 एक कम 60 करेंगे, 60 को ऐसा तोड़ेंगे कि मिडिल वाला तो 12 पर 60, 12 में से 5 हटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, माइनस 5 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 5, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस 12 बचे, ठीक बराबर। एक क्वेश्चन में x प्लस 12 जो मिल रहा है, एक क्वेश्चन में x माइनस 5 बराबर 0। दोनों को लिखाएंगे x प्लस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस का 12। इधर देखिए x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5। ठीक है भाई, x का मान माइनस 12 तो नहीं हो सकता ना, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी ये तो वैल्यू नहीं हो सकता, तब कौन सा वैल्यू हो सकता है, ये x का मान क्या हो सकता है 5 हो सकता है। तो भैया जो फिगर बना था तो उसमें जो हम लोग माने थे, जो x बराबर कितना आया 5 मीटर, तो फिगर में जो B से P की दूरी थी, मतलब P जो खंबा था, जो फिगर आपने देखा था ऐसे, यहाँ पर हमारा जो P था और ऐसे बना था फिगर ऐसे, ये 13 मीटर था और यहाँ पर B था, यहाँ पर E, यही था भाई, बोलो ये दूरी x माने थे ना, तो x का मान कितना, मतलब ये दूरी कितना है 5 मीटर, और जो ये a से b तक की दूरी ये कितना था 7 प्लस x, यानी 7 प्लस x कितना हो जाएगा 7 प्लस x, 7 प्लस x की वैल्यू 5, मतलब कितना होगा 12 मीटर। a से खंबे की दूरी 12 मीटर है और b से इस वाले पॉइंट से खंबे की दूरी कितनी है 5 मीटर, तो हमारा आंसर क्या आ गया ये दोनों हमारा, ठीक ना, बता लीजिए भाई, कॉपी कर लीजिए। तो देख लीजिए भाई, अगर आपको जहां सवाल समझ में आए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से बताने की कोशिश करेंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।